नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ दिसंबर मंथ के लिए लव रीडिंग्स। ठीक है, इसमें वीक पे हम फोकस नहीं करेंगे जो मैं यूजुअली करती हूँ। ये पूरे मंथ की रीडिंग है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे करके डिवीजन हुआ है। नहीं, पूरे मंथ में आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, जो सिंगल लोग हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, बात वापस होगी नहीं होगी। दिसंबर मंथ में रोमांस से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या चीज रहने वाली है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं, वो हम इस रीडिंग में आपको बताएंगे। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं आप, या जहां पे भी आप बैठे हैं रीडिंग देख रहे हैं, आप वो सोचिए that I claim the reading, I claim the positive energies। जितना आप क्लेम करोगे, अपनी तरफ से कमेंट करोगे, उतना कनेक्शन बैठेगा डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। तो आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करनी है। ठीक है, लव रीडिंग है ये आपकी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? लिब्रा के रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? लिब्रा के रिलेशनशिप, पार्टनर्स की इंटेंशंस, एनर्जीज क्या पता होना चाहिए लिब्रा को? लव मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लिब्रा देखिए, दिसंबर मंथ में ना आई फील आपको थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। आपको थोड़ा फिगर आउट करना जरूरी है व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन लाइफ। कैसा रिलेशनशिप, कैसा इंसान जिसके साथ हूं, क्या उसके साथ रहना है, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं नहीं खुश हूं, क्या यहां से निकलना ठीक होगा। थोड़ा सा ना आइसोलेशन में जाइए, अकेले बैठिए और फिगर आउट करिए व्हाट यू वांट, और मे बी फिगर आउट करिए आर यू विद द राइट पर्सन। ठीक है, या ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि जो आपकी चेकलिस्ट है, अगर आप सिंगल हैं और आपकी एक चेकलिस्ट है, तो क्या वो सही चेकलिस्ट है? क्या आप सही चीज के पीछे भाग रहे हो? थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। देखिए, दिसंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है चीजों को लेकर ना बहुत डर रहे हो कि अगर कोई गलत इंसान मेरी लाइफ में आ गया तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी फैल जाएगी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, बहुत नेगेटिव हो जाएगा। या अगर किसी जो मेरे साथ है, अगर उसने मुझे धोखा दे दिया तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी। सो आई फील ये बिना मतलब का डर जो है ना, ये दिसंबर मंथ में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। एंड यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट कि कहीं ये चीज हो गई तो, मतलब जो चीज बिल्कुल होनी नहीं है, बट वो बिल्कुल मैक्स आपकी एक्सपेक्टेशन वर्स एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे आप। एंड आपका जो वरी है, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो थोड़ा बढ़ने लग जाएगा कि कहीं इस पार्टनर ने चीट कर दिया तो, कहीं इसने मुझसे शादी नहीं करी तो, कहीं मुझे कोई मिला ही नहीं तो, कभी अगर मेरी इस इंसान से बात ही नहीं हुई और मैं मूव ऑन नहीं कर पाया और वो इंसान मूव ऑन कर गया तो। सो बिल्कुल वर्स्ट चीजें आप एक्सपेक्ट करने लग जाओगे। आपका जो वरी है, स्ट्रेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। रात को नींद नहीं आ रही है, आई फील थोड़ा सा ना यहाँ पे एंजाइटी आप फेस कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ऑल्सो आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, काफी सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप होने वाला है। बहुत एक्सप्रेस नहीं करेगा ये इंसान, एक्सप्रेसिव नहीं होगा, बट हिडन होंगे इनके इमोशंस, बट अच्छी इंटेंशंस रखते हैं ये इंसान, अच्छा चाहते हैं आपके लिए, अच्छी चीजें प्रे करते हैं आपके लिए, काफी ट्रस्टवर्दी हैं, काफी डिवोटेड हैं टुवर्ड्स यू, और आप इनके संग सेफ फील करते हो और करोगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपका और इस इंसान का रिलेशनशिप काफी बैलेंस दिख रहा है मुझे, इमोशनली बैलेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर आई फील ये काफी अच्छी चीज है। देखिए, यहाँ पे ना लिब्रा ऐसी सिचुएशन आएगी दिसंबर मंथ में, चाहे सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, जैसा भी है, बट ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे यू विल हैव टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आप किसी चीज को लेकर बहुत सोच रहे होगे, सोचना सोचना सोचना,
और उसकी वजह से ना आई फील वो सोचने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली ओवर एनालाइजिंग वाली चीज, ओवर थिंकिंग, वो वाली चीज मुझे दिख रही है। आपको सबसे पहले तो फिगर आउट करना पड़ेगा what you desire, what you want, उस पे क्लैरिटी लानी पड़ेगी, एंड देन यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो चूज करना पड़ेगा आपको कि ये 4 चीजें हैं मेरे सामने, ये इंसान है या ये ऐसा रिलेशनशिप है या उसमें ये ऑप्शन है या ये चीज है। व्हाट डू आई वांट? डू आई वांट अ लविंग पार्टनर? डू आई वांट अ रिच पार्टनर? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट। और क्लैरिटी तभी आएगी जब आप हर्मिट मोड में जाओगे, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, डायरेक्शन में किस जा रहे हो, वो डायरेक्शन सही है या नहीं है। सो ऑप्शंस आपके पास काफी होने वाले हैं। यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, यू विल हैव टू गेट क्लैरिटी, एंड उस क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़िए, आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए। Also, Libra, magic is alive in your life. Whatever you want to manifest, वो आपको चीज मिलेगी। आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिखेंगे दिसंबर मंथ में। अगर यहाँ पे आपको एंजाइटी हो रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी और आपको लग रहा था कि यार कैसे होगी ये चीज, हो जाएगी। आपको बस बिलीव करना है कि हाँ, ये दिक्कत मेरे रिलेशनशिप में, या अगर मैं सिंगल हूं या जैसे भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये दिक्कत खत्म होगी। जितना आप सोचोगे कि दिक्कत खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, अपना टाइम लगेगा, बट थिंग्स विल गेट बेटर, वो बिलीव करना जरूरी है। जितना बिलीव करोगे उतना ही वो चीज होगी। लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लिब्रा, अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं दिसंबर मंथ में, दिस पर्सन कुड बी दी वन, ठीक है। और हो सकता है आप जब इससे मिलो तो आपको रियलाइज हो कि इस इंसान से मैं पहले मिल चुका हूं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर मीटिंग ईच अदर, वी आर सीइंग ईच अदर, बट पहले शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो इस इंसान पे। बट दिस पर्सन कुड बी द वन जो आपका फ्यूचर पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ बन सकता है। जल्दबाजी में आगे मत बढ़िएगा। फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर। थोड़ा आराम आराम से पेस बढ़ाइएगा, बहुत जल्दी नहीं। अगर आपको कोई अपनी पर्सनल बातें रिवील भी करनी है तो भी अपने वो इनर मोस्ट सेल्फ या वल्नरेबल साइड जो होती है वो टाइम के साथ रिवील करिएगा। टाइम के साथ आपका बॉन्ड डीप होता जाएगा, बट ये नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 1 हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ता हुआ है एंड यू आर सेइंग आई लव यू टू ईच अदर, और यू आर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, फैमिली ड्रामा बता रहे हो। नहीं, पहले एक दूसरे को जानो, समझो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। हो सकता है आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप नया नया है, हनीमून फेज है, नई शादी हुई है, हनीमून पे जा रहे हो, या मे बी रिलेशनशिप है बट लाइक ट्रैवलिंग टुगेदर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंगेजमेंट, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं आप लिब्रा। नॉट ऑल ऑफ यू बट सम ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेज, इट कुड बी एंगेजमेंट, इट कुड बी मैरिज एज वेल, इट कुड बी रोका समथिंग, और कुछ हो सकता है। बट हो सकता है जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, मे बी वो फैमिली प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, बट मुझे एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है, और ज्यादा कमिटमेंट। अब देखिए रेमेडीज पे आते हैं। सबसे पहले तो ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है लिब्रा, क्योंकि यहाँ पे आपका एंजाइटी, बहुत बुरा बुरा चीजें सोचना, अगर ये हो गया वो हो गया, उससे बाहर निकलना जरूरी है, ठीक है। तो क्लैरिटी भी नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि मैजिक आपकी लाइफ में आए और आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर पाओ, तो अपना ऑरा क्लेंस करिए। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, स्पेशली इस टाइम पे, बिकॉज एक तो साल खत्म हो रहा है, 2025 इज कमिंग टू एन एंड, और 2026 स्टार्ट हो रहा है ऑफ कोर्स। तो नए साल में पुरानी साल की एनर्जीज के साथ मत एंटर करिएगा प्लीज। पुराने साल की एनर्जीज पुराने साल में ही छोड़िए, क्लेंस करिए अपना ऑरा, और नई एनर्जीज के साथ नए साल में एंटर करिए। अदरवाइज पूरा साल फिर वैसे ही खराब जाएगा जैसा स्टार्टिंग में जिस एनर्जी के साथ एंटर करोगे। उसके अलावा इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, योर ट्रू लव,
देन रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आई फील प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आपको खत्म करनी है तो आप उसके लिए स्विच वर्ड भी अलग से ले सकते हैं, बट आई गेस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल और ऑरा क्लेंजिंग विल डू द जॉब काफी अच्छे से। काफी पावरफुल एनर्जीज होती हैं इन दोनों चीजों की, तो वो आप अपनी तरफ से करिए। बट रेमेडीज बताना मेरा फर्ज था, करना आपका। अगर आपको लगता है टैरो कार्ड रीडिंग सुनना इज इनफ, इट्स सफिशिएंट, देन नो इट्स नॉट। इट्स लाइक कि एक पंडित जी आपको बता रहे हैं, उन्होंने पतरा देखा, आपकी कुंडली देखी और वो आपको बता रहे हैं कि भाई मांगलिक हो। अब आपको पता लग गया आप मांगलिक हो, अब आप क्या करोगे उसके आगे? उसका सोल्यूशन क्या है? जब तक वो उपाय जो पंडित जी बताएंगे वो उपाय अगर आप नहीं करोगे तो फिर पता करके आपने करा क्या? सिमिलरली यहाँ पे भी कई चीजें आपको पता लग गई कि हाँ इस चीज को ऐसे बेहतर बनाया जा सकता है, ऐसे बदलाव लाया जा सकता है, बट उस पर वर्क करना जरूरी है। एफर्ट डाले बिना तो बदलाव नहीं आएगा, तो वो रेमेडीज के थ्रू ही होगा, तभी रेमेडीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये थी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में ऐसी कोई चीज थी जो कि आपके किसी फ्रेंड को पता होनी चाहिए, रिलेटिव को पता होनी चाहिए, तो उनको भी रीडिंग भेजिए, उनकी भी हेल्प होगी, उनको भी गाइडेंस मिलेगी। और मेरा जो मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करना या हेल्प करना, वो मकसद मेरा पूरा हो पाएगा और उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो शेयर भी करिए, कमेंट करिए। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन बैठेगा आपका मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, सो कनेक्शन बिठाइए। ऑल्सो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप करेंगे मेरी वीडियोस को, उतना मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी और मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। और जिस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था, इमरामा, वो मेरी वजह जो है वो सॉर्ट ऑफ पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो आप जितना भी मेरी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं हाइप करके या लोगों के साथ शेयर करके मेरी वीडियोस, उतना करिए। और प्लीज मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए, जो मैं एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे इस चैनल के थ्रू। उस जर्नी का, फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।